हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में 15 अक्टूबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए एक बार हम वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर स्पोर्ट्स से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 14 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 15 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 16 अक्टूबर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके उद्देश्य की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का उद्देश्य जो महिलाएं होती हैं उनका जो हमारे समाज में योगदान होता है उनको स्मरण करने के लिए और साथ ही साथ उनकी स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 13 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 14 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 15 अक्टूबर, डी ऑप्शन है 16 अक्टूबर। तो आपको याद रखना है कि विश्व खाद्य दिवस जो है प्रत्येक 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही है और इसकी घोषणा 1979 में 16 अक्टूबर के दिन हुई थी, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में प्रस्तावित भारत के क्लाउड चैम्बर का घर कौन सा संस्थान है? आपको बताना है कि क्लाउड चैम्बर का घर कौन सा संस्थान है। पहला ऑप्शन है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी नई दिल्ली, बी ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुंबई, सी ऑप्शन है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान आईआईटीएम पुणे, डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा। तो आपको बताना है कि भारत के क्लाउड चैम्बर का घर कौन सा संस्थान नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए आपको याद रखना है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है, ये क्लाउड चैम्बर का घर है। तो देखिए, हाल ही में भारत के क्लाउड चैम्बर का घर भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में है और यहीं पे स्थापित किया गया है। ये चैम्बर मिशन मौसम का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि ये जो चैम्बर है मिशन मौसम का हिस्सा है और इसका उद्देश्य बादलों के निर्माण और उनके व्यवहार का विस्तृत अध्ययन करना है ताकि मौसम की भविष्यवाणी को बेहतर तरीके से समझा जा सके। तो आपको याद रखना है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हार्पून मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी किस देश द्वारा विकसित की गई है? इसमें आपको हार्पून मिसाइल के बारे में बताना है कि किस देश के द्वारा इसे विकसित किया गया है। पहला ऑप्शन है चाइना चीन, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, तो हार्पून जो मिसाइल है ये चीन के द्वारा ये अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको याद रखना है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा हार्पून मिसाइल को विकसित किया गया है। हार्पून जो मिसाइल है इसे बोइंग नौसेना ने बनाया है, यानी नौसेना के लिए बोइंग ने इसे बनाया है। बोइंग कंपनी का नाम है, तो इसे बोइंग ने बनाया है। ठीक है, 1977 में पहली बार इसे पेश किया गया था। तो आपको याद रखना है हार्पून मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका ने बनाया है, यानी डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का प्रयोग किया है या फिर उपयोग किया है? इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा देश है जिसने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा रणनीति का उपयोग किया है। पहला ऑप्शन है इजराइल, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है रसिया रूस, डी ऑप्शन है चाइना चीन। तो हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि चाइना ने ताइवान के खिलाफ एनाकोंडा नीति का इस्तेमाल किया है। ताइवान की नौसेना ने दावा किया है कि चीन की सेना ने इस रणनीति का उपयोग करके जो ताइवान है उसके आर्थिक और सैन्य रूप से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको याद रखना है एनाकोंडा रणनीति जो है ये ताइवान के खिलाफ चाइना ने अपनाया है। तो सी ऑप्शन सही है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा पूर्वोत्तर राज्य ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑल इवन योजना लागू कर चुका है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसने ट्रैफिक भीड़ को कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू कर चुका है। ऑड इवन योजना के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है मणिपुर, डी ऑप्शन है सिक्किम। तो देखिए ऐसे प्रश्न जहाँ पर पूछा जाता है, अगर ऐसे प्रश्न जिन पे आपको ऐसे देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा पूर्वोत्तर राज्य, तो सारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो इसमें आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल आपको रट लेना है। तो पूर्वोत्तर आपको याद रखना है, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है जिसने ट्रैफिक भीड़ कम करने के लिए ऑड इवन योजना लागू की है। ये जो आपका नियम है ये गंगटोक में लागू किया गया था, जहाँ विषम पंजीकरण संख्या वाले वाहन विषम तारीख पर और सम पंजीकरण वाले जो वाहन होते हैं उस सम तारीख पर चलते हैं। तो ये जो है ऑड इवन योजना जो है ये आपका सिक्किम में लागू किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस शहर ने शुरू किया है? इसमें आपको ये बताना है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए क्लाइमेट मिशन किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ बात दुनिया की हो रही है तो आपको बिल्कुल याद रखना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर कौन सा है जिसने क्लाइमेट मिशन है ये किस शहर ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है रुड़की उत्तराखंड, बी ऑप्शन है जैसलमेर राजस्थान, सी ऑप्शन है इंदौर मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए इंदौर जलवायु मिशन शुरू किया है और इस पहल का लक्ष्य शहर के नागरिकों को ऊर्जा प्रबंधन के बारे में जागरूकता और स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को प्रदान करना है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं? इसमें बहुत इजी प्रश्न है, तो आपको बताना है कि किस राज्य ने बागपत, हाथरस और कासगंज में 3 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। तो अगर आपको पता हो कि बागपत, हाथरस, कासगंज कहाँ है तो आप इस प्रश्न का आंसर दे पाएंगे। तो ए ऑप्शन सही है, सोचने की बात ही नहीं है, ए ऑप्शन सही है। यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ज़िला एक मेडिकल कॉलेज पहल के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बागपत, कासगंज जिले में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। तो बागपत, हाथरस और कासगंज में ये 3 जिले हैं जहां पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। महाकालेश्वर मंदिर हाल ही में मंदिर के ढहने के कारण समाचारों में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है महाकालेश्वर मंदिर। तो आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटका, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है जो महाकालेश्वर मंदिर है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश के कन्नौज शहर में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है ये 12वां ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पे है। डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया है? इसमें आपको ये बताना है कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है, किस संगठन के द्वारा किया गया है। पहला संगठन यहाँ पर पूछा है, मंत्रालय नहीं। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, बी ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी विभाग, सी ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम, सी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। ठीक है, तो यहाँ पर संगठन के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कि यूनिफाइड जीनोम चिप की शुरुआत पशुपालन और डेयरी विभाग ने विकसित किया है। ठीक है, तो यूनिफाइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूनिफाइड जीनोम चिप का विकास किस संगठन ने किया है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR, बी ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी विभाग, सी ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम और डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो आपको याद रखना है कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप का जो विकास है ये आपका पशुपालन और डेयरी चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन ने किया है? इसमें आपको ये बताना है कि यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास किस संगठन के द्वारा किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, बी ऑप्शन है पशुपालन और डेयरी विभाग, सी ऑप्शन है भारतीय खाद्य निगम और डी ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। तो आपको याद रखना है यूनिफाइड जीनोमिक चिप का विकास पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा किया गया है।
तो आपको याद रखना है बी ऑप्शन सही है। तो कुल मिलाकर देखिए हमने 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो आप इस वीडियो को निश्चिंत होकर देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।